कार्रवाई करने की। जी हाँ, तो झड़प के बाद अब लगातार बयान सामने आ रहे हैं। महबूबा का सरकार विरोधी बयान। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि सेना का एक्शन है, लेकिन उनको इजाजत ही नहीं देती सरकार। इस तरह के सवाल उठाए हैं तमाम मामले पर। महबूबा मुफ्ती का ये बयान है। सवाल ये है कि सेना वहां पर मौजूद है, सैनिक वहां पर मौजूद है, वो पूरी तरह से जानते हैं कि एक्शन का रिएक्शन किस तरह से करना है, और ये वीडियो इस बात की पुष्टि करता है कि किस तरह से रिएक्ट किया गया। तो अब महबूबा मुफ्ती के इस सवाल के सियासी मायने के अलावा क्या वाकई उसमें कोई और मंशा नजर आती है? बिल्कुल सुजाता, आप ठीक कह रही हैं। देखिए किस तरीके से ये भारतीय सेना है जिन्होंने कार्रवाई की है, लेकिन महबूबा मुफ्ती जो हमेशा से ही इस तरीके की बातें करती रही है, बयानबाजी करती रही है, और एक बार फिर से यहाँ पर कह रही है कि इजाजत नहीं है। Occupied our land in Ladakh. They have also occupied land in Arunachal Pradesh, as per the, statement given by the BJP member parliament. But unfortunately, BJP is doing nothing about it. Occupied our land in Ladakh. They have also occupied land in Arunachal Pradesh, as per the, statement given by the BJP member parliament. But unfortunately, BJP is doing nothing about it. Occupied our land in Ladakh. They have also occupied land in Arunachal Pradesh, as per the, statement given by the BJP member parliament. But unfortunately, BJP is doing nothing about it. Occupied our land in Ladakh. They have also occupied land in Arunachal Pradesh, as per the. बिल्कुल, तो महबूबा मुफ्ती का ये बयान आखिरकार सीधे तौर पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। हमारे सहयोगी लोमस हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और लोमस का रुख कर लेते हैं। लोमस, जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती हो या फिर वो तमाम नेता जो उस वक्त सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सेना से सवाल पूछ रहे हैं, पुरानी आदत रही है, लेकिन ऐसे समय में देश में एकजुटता की जरूरत होती है। महबूबा मुफ्ती का ये बयान आखिरकार क्या दर्शा रहा है? अब बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जहां चीन एक तरफ बौखलाया है, तो वहीं पे चीन को सपोर्ट करने वाले यानी कि हमारा जो विपक्ष है उसको काफी दर्द महसूस हो रहा है, क्योंकि लगातार जो विपक्ष के लोग हैं, महबूबा मुफ्ती हो या फिर राहुल गांधी, आपने राहुल गांधी का भी एक स्टेटमेंट कल सुना होगा जो कि अग्निवीरों को लेकर के कहा था कि 4 साल के बाद जूते से आपको मार करके निकाल दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जिस तरीके से एक तरफ जहां सेना के जवान वहां पे लड़ने के लिए तैयार है बॉर्डर पे, वहां पे जो चीनी घुसपैठिया जब बॉर्डर में घुसते तो उनको लात मार करके उनको खदेड़ा जाता है। लेकिन जब हमारे नेता ही जो विपक्ष के नेता है वो कई सवाल यहां पे उठाते हुए दिखते, तो कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल यहां पे खड़े हो जाते हैं। क्या विपक्ष ये चाहता है कि चीन से हम समझौता कर ले? क्या विपक्ष ये चाहता है कि हम चीन के सामने डर जाएं? क्या विपक्ष ये चाहता है कि हम बिल्कुल चीन के सामने... जैसा आप कह रहे हैं कि विपक्ष की मंशा और सोच पर बहुत बड़ा सवाल है इस समय, क्योंकि जब चीन की पिटाई होती है तो दर्द विपक्ष क्यों होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए आगे बढ़ेंगे और तमाम बड़ी खबरों के लिए अब रुख करते हैं शिखा और सुजाता का 2 मिनट में भारत के लिए।